तो कहानी ऐसी है जो आपको गहरी सोच में डाल देगी, क्योंकि कहानी का संबंध एक ऐसे रिश्ते से है जिसको शायद कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता, या यूं कहें कि वो रिश्ता कभी चाहकर भी नहीं बन सकता। तो वाकई आज की कहानी बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी है, और जिसे सुनने के बाद ये आप बेचैन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शादी का ख्वाब तो हर कोई देखता है, और हर लड़का लड़की यही ख्वाहिश रखता है कि उसको उसकी पसंद का कोई जीवन साथी मिले जो बहुत अच्छा हो, जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी के साथ गुजार सके। मगर देखिए, आज की जो कहानी है इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक डॉक्टर की मनपसंद लड़की से शादी तो हो जाती है, मगर जब उसके बारे में उसको पता चलता है कि ये लड़की नहीं बल्कि कोई और है जिसकी उसको चाहत थी, तो ये देखकर उसके सारे सपने दुनिया में ही बिखर जाते हैं, कुछ मिनटों में तार तार हो जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है, जिस लड़की से वो प्यार करता था, जिसके बिना वो पल भर भी रह नहीं सकता था, उससे फिर वो दूर भागने की तमाम कोशिशें करता है, मगर वो कोशिशें भी उसकी नाकाम साबित होती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए आज इसी अनोखी कहानी के बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं कि घटना कहाँ की है। तो आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो मध्य प्रदेश के ज़िला इंदौर शहर से, जहाँ का रहने वाला एक एमबीबीएस डॉक्टर था, और जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। रोज़मर्रा की तरह वो अपनी साधारण सी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहा था, बिता रहा था। यानी उसका अपना एक क्लिनिक था जहां वो आए दिन सभी मरीजों को देखता था। तो अचानक ही एक दिन उसके केबिन में बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर बैठती है, जो खुद वहां पर एमबीबीएस की ट्रेनिंग ले रही थी। तो ये डॉक्टर जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और इसके बाद जब वो उससे नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, उसके बारे में जानकारी लेता है, तो वो बताती है कि मैं एक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ, और मैं ग्वालियर के पास एक गांव लगता है वहाँ की रहने वाली हूँ। बस इतना सुनकर डॉक्टर बहुत खुश होता है, और खुश होते हुए कहता है कि अरे ये तो बहुत ही इत्तेफाक की बात है, मैं भी ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ, और तुम्हारे गांव से मेरा गांव कुछ ही दूरी पर है। बस इसी तरह यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और यहीं से बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है कि ये कहानी वक्त रहते इतनी आगे चली जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहली मुलाकात में इनकी दोस्ती होती है, और दोस्ती के बाद धीरे धीरे दोनों में एक दूसरे इतना करीब होते चले जाते हैं कि ये फिर ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए अपने परिवार वालों से शादी की बात भी कर लेते हैं। और आखिरकार परिवार वालों की मंजूरी से इनकी शादी भी तय हो जाती है, और वो दिन भी आ जाता है जब बड़े ही धूमधाम से इनकी शादी में दूर दूर से आए सभी लोग शामिल होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कुल मिलाकर सभी तरह की रस्में बड़ी ही धूमधाम से अदा की जाती हैं, और आखिरकार पूरे रीति रिवाज के साथ इनकी जो शादी है वो संपन्न होती है। लेकिन शादी की पहली रात जब लड़का उस लड़की से मिलने की कोशिश करता है, यानी डॉक्टर डॉक्टरनी के पास जाने की जब कोशिश करता है और उसके साथ प्यार के कुछ पल बिताने की या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो देखिए यहाँ लड़की कोई ना कोई बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है, और कहती है कि मेरी तबीयत जो है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, और हम आज नहीं किसी और दिन बात करेंगे। जबकि ये उनकी पहली रात थी, और इसके बाद जब अगला दिन आता है तो अगले दिन भी ऐसा ही कुछ होता है कि डॉक्टर की पत्नी बार बार संबंध बनाने के लिए डॉक्टर से इनकार कर देती है। लेकिन जब लगातार वो इसी तरह की बात करती रहती है, तो चौथे दिन उस लड़के को शक हो जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी उससे क्यों भाग रही है, उससे बात करना क्यों नहीं चाहती, और क्यों उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, संबंध नहीं बनाना चाहती। कुछ तो बात ज़रूर है, कुछ तो दिक्कत है। और बस यही सोचते हुए डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर क्योंकि वो डॉक्टर था इसलिए उसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो कहीं ना कहीं समझ ही गया कि ज़रूर ये लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ ज़रूर है। अब देखिए, एक तरह से कहें कि शायद उसका शक सही निकलता है, क्योंकि अगर हम इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो दरअसल ये कहानी वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है। जिसकी सच्चाई ये है कि ये लड़की, जिसकी उम्र लगभग अभी 22 साल से 23 साल के दरमियान थी, आसपास थी, जो कि एमबीबीएस का कोर्स कर रही थी,
तो दरअसल उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है या उसकी असलियत क्या है। तो जब एक एक करके महीने दर महीने गुजरने लगते हैं, फिर एक दिन इन्हीं बातों से तंग आकर उसका जो पति होता है डॉक्टर, अपने ससुराल में जाकर वो शिकायत करता है कि आपकी बेटी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है और मेरी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रही है। अब ये बताइए मुझे करना क्या है। इसलिए अब मैं इसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता, कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। हालांकि वो तमाम तरह की कोशिशें कर चुका है, मगर इतनी कोशिशों के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। मामला इतना पेचीदा होता जाता है कि एक तरफ तो इस बात को लेकर पंचायत पर पंचायत बैठती जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ उस लड़के के घर वाले डॉक्टर के पैनल से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। और जिसके चलते लड़के के परिवार वालों ने यह फैसला किया कि उन्होंने इंदौर के फैमिली कोर्ट में जाकर एक अपील दर्ज कराई, और उस अपील में जिसमें लड़के ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे वैवाहिक सुख नहीं दे पा रही है जज साहब, इसलिए मैं अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूँ, सब कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। अब देखिए, जब ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है तो इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार सोनाने करते हैं, जो दोनों पक्षों को अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करते हैं कि आप लोग हाजिर हों। जहां लड़के के घर वाले तो वक्त पर शामिल हो जाते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले कभी अदालत पहुंचते ही नहीं हैं, और जिसकी वजह से अदालत में फिर से एक और तारीख डाली जाती है। मगर इस बार भी डॉक्टर के ही घर वाले मौजूद होते हैं और वहां पर लड़की पक्ष शामिल होता ही नहीं। तो इसी तरह महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं, पता नहीं चलता, तारीख पर तारीख पड़ती चली जाती है, और धीरे धीरे करके कब इन दोनों की ज़िंदगी के 4 साल गुजर जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। लेकिन इसके बाद जब जज साहब को गुस्सा आता है, उन्हें लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं लड़की वालों में इसमें फरेब ज़रूर है, कोई ना कोई धोखा ज़रूर कर रहा है, तो उसके लिए अब वो पुलिस का सहारा लेकर लड़की की फैमिली को कोर्ट में पेश होने का आदेश देते हैं। तब आखिरकार पुलिस की ज़ोर ज़बरदस्ती पर लड़की वाले कोर्ट में पेश होते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई थी, और तब जाकर लड़की का सबसे पहले मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, और जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि लड़की वाकई किसी लड़के को वैवाहिक सुख दे ही नहीं सकती, क्योंकि दरअसल वजह ये थी कि इस लड़की को ऊपर वाले ने जिस तरह बनाया था वो दिखने में तो बिल्कुल लड़की ही थी, मगर उसकी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स थे वो पूरे नहीं थे, अधूरे थे। इसलिए वो लड़की कभी ना तो माँ बन सकती थी और ना ही कभी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती थी। खैर, रिपोर्ट से साबित तो हो गया, मगर जैसे ही लोगों ने पूरी सच्चाई सुनी, पूरी बात उनके सामने आई, तो कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। यहाँ तक कि जो डॉक्टर साहब के वकील थे जितेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने भी ये कहा कि इत्तेफाक से मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी पति ने अपनी पत्नी पर वैवाहिक सुख ना देने की वजह से तलाक देने की अपील की है, रिक्वेस्ट की है, और जिसकी वजह से जज साहब ने आखिरकार उस डॉक्टर की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उन दोनों को अलग रहने के लिए आदेश भी दे दिए। लेकिन दिलचस्प और हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़की ने पति तो क्या बल्कि अपने परिवार को भी इस राज के बारे में कभी पता ही नहीं चलने दिया। जबकि धूमधाम से उसकी शादी भी हुई, वो सारे काम खुशी खुशी किए गई जो एक लड़की के साथ किए जाते हैं, लेकिन वो कब से इस शादी को एक नाटक की तरह निभा रही थी किसी को मालूम नहीं था, किसी को इस बात की खबर नहीं थी। बल्कि इतना ही नहीं, इस लड़की ने तो अपने आप को पूरी तरह लड़की दिखाने के लिए एक सर्जरी भी कराई थी, मगर अफसोस कि उस सर्जरी से भी उसको कोई सफलता नहीं मिली। कुल मिलाकर ये वाकई एक लड़की की दुख भरी दास्तान है जो कभी भी किसी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकती थी, और उसकी मजबूरी भी थी, वो करती तो करती क्या। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ ऊपर वाले की देन है। हालांकि उसकी गलती ये है जिस पर कि उसने झूठ की बुनियाद पर उससे एक रिश्ता कायम किया, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना शादी करनी चाहिए थी। अगर वो जानती थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती या शारीरिक सुख नहीं दे सकती, उसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, उसको डॉक्टर के करीब नहीं आना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था।
क्योंकि वो इंदौर के सबसे फेमस डॉक्टर हैं और जिनके साथ पूरे 4 साल तक ऐसी झूठी शादी का खिलवाड़ किया गया। तो ये थी आज की कहानी। और इसमें हैरानी वाली बात ये भी है कि ना तो इस डॉक्टर को पता चला उस लड़की के बारे में और ना ही माँ बाप को पता चला कि उसके साथ आगे जाकर उसके शरीर में क्या परेशानियां आकर खड़ी हुई, और उसने भी अपने माँ बाप से छुपा कर रखा। तो अजीब कहानी थी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।